हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न। प्रश्न संख्या पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। जैसे कि वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों आते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों आती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे कि 2/3। ठीक है, ये एक वास्तविक संख्या तो है, लेकिन 2/3 जो है ये प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, ये क्या है, वास्तविक संख्या तो है, लेकिन 2/3 क्या एक प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये कथन भी क्या है, असत्य है। सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे सत्य लिख दी हूँ। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये कथन क्या है, असत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। एक मिनट, क्योंकि हम उदाहरण के साथ जानेंगे। जैसे कि मैंने उदाहरण ली 1/2। ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए ये कथन भी क्या है, हमारा असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर है नहीं। जैसे हमने लिए करनी में 4, ठीक है, ये 2 का क्या है, वर्गमूल है। किसका, 2 का। तो अगर मैंने पहले ही बताई थी कि अगर करनी में किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, यानी कि पूर्ण वर्ग बनता है, तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, ना कि अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने करनी में 2 लिखे, हम 2 क्या है, हमारा एक प्राकृत संख्या है, और हम 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं, यानी इसे हम परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा नहीं। तो हमने यहाँ पे एक उदाहरण दिए 4 का, करनी में 4 का। नेक्स्ट प्रश्न है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर करनी 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या तीसरा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर करनी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो अगर हम जैसे करनी में 5 की बात करते हैं, तो हमें तुरंत हमारे दिमाग में आता है पाइथागोरस प्रमेय की, यानी कि h का स्क्वायर बराबर क्या होता है, p का स्क्वायर धन b का स्क्वायर। अब हमें यहाँ से करनी का जो 5 है कहाँ से मिला, तो हमने p मतलब परपेंडिकुलर, यानी कि हमारा जो बेस है, ठीक है, परपेंडिकुलर सॉरी, जो हमारा लंब है, तो लंब को हमने लिए 1, यानी 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं, धन b को हमने लिए 2, यानी कि 2 का स्क्वायर। तो हमें यहाँ से 5 मिला था। तो अब हमने क्या किया, एक बनाए नंबर लाइन, यहाँ पे मैंने ली 0, यहाँ पे 1, यहाँ से लिए मैंने 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे 4। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम कलर चेंज करते हैं। पहले बात करते हैं कि हमारा जो P, यानी P जो होता है वो हमारा क्या होता है, P लंब। ठीक है, तो लंब क्या है, 1 है, और जो हमारा B है, यानी कि बेस जो हमारा आधार है, वो है 2। तो हमने 0 से लेकर के यहाँ पे पॉइंट करें, 1 2। ठीक है, हमारा बेस क्या था, हमारा आधार क्या था, 2 इंच था, और हमारा जो लंब है वो 1 है, तो यहाँ से लिए हमने 1 इंच। अब
यहाँ से हमने यहाँ को मिलाया, तो ये वाला भाग हमारा कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण। अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, अभी भी हमने कर्णी 5 को निरूपित नहीं किए हैं। जैसे कि हमने क्या बोले थे पिछले वीडियो में, हमने बताए थे क्या करते हैं, जो हमारा कंपास होता है यानी कि लंगड़ा प्रकार होता है, तो जो उसका निडल होता है, जो नोक होती है, वो हम यहाँ पे पॉइंट करते हैं, यहाँ पे पॉइंट करते हैं। और जो पेंसिल की नोक होती है, उससे हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पे रख करके यहाँ से हम एक चाप काटते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, चाप काटते हैं। तो जो ये वाला भाग है, यही हमारा क्या कहलाएगा, कर्णिका पाश कहलाएगा। इसको हमने नाम दे दिए ए, इसको नाम दे दिया हमने बी, और इसको हमने नाम दे दिए सी। ठीक है, इसको नाम दे दिए सी। तो ये वाला जो भाग है हमारा, ये वाला, ये हमारा कर्णिका 5 है। तो इस प्रकार हम रेखा पे, ठीक है ना, संख्या रेखा पर हम कर्णी 5 को निरूपित करेंगे। ओके, तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।